हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, यूपी एपीओ के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़ सामने आई है, क्योंकि आयोग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसको अध्याचन प्राप्त हो चुका है। तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अपनी तैयारी जोरों और शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, कल से टारगेट फॉर आईक्यू की टीम को काफ़ी मैसेजेस एंड कॉल्स आए हैं रिगार्डिंग यूपी एपीओ की सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या कट ऑफ रही है पिछले साल। तो वो जो सारी आपकी इंक्वायरीज थी वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं और उसको वन बाय वन हम देखेंगे। हम यहाँ पे आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्या नेगेटिव मार्क्स हैं या नहीं, हम उस बारे में बात करेंगे। पिछली साल यानी 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसकी क्या कट ऑफ रही थी, इस बारे में बात करेंगे। क्या ओल्ड और न्यू सिलेबस आएगा, दोनों आएंगे या ओल्ड ही आएगा, इस बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है इस बारे में, और सैलरी पर्क्स क्या मिलती है एक एपीओ को। और लास्ट में बात करेंगे वैकेंसी आने की कब तक उम्मीद है, किस मंथ में वैकेंसी आ सकती है। तो हम सिलेबस देखते हैं। जैसे आप सबको पता है सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले एग्जाम होगा आपका प्रिलिमिनरी, जो कि 150 मार्क्स का होगा एक ही दिन। फिर जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में बैठेंगे और 400 मार्क्स का मेंस एग्जाम होगा, और इंटरव्यू होगा हमारा 50 मार्क्स का। राइट, अब प्रीलिम्स एग्जाम में दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ये एग्जाम। एक होगा जनरल नॉलेज जो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एक होगा लॉ का पेपर जो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, अब जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल साइंस पूछी जाएगी जो कि 8 मार्क्स की पूछी जाएगी, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 8 क्वेश्चन आएंगे या 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा करंट अफेयर्स जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तीसरा इंडियन हिस्ट्री जो कि 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये आपकी हिस्ट्री हो गई, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा 8 मार्क्स का। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये भी 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन 8 मार्क्स की। तो याद रखिएगा, यहां पे लिखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इट मींस इंडियन ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड है। राइट, तो ये टोटल आपके 50 मार्क्स का प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉ में क्या क्या पूछा जाएगा। आईपीसी पूछी जाएगी 35 मार्क्स की, सबसे ज्यादा वेटेज आईपीसी का है, इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखना। इसमें आपके सेक्शन नंबर्स, चैप्टर्स, क्या पनिशमेंट है, ये सब बाइफर्केशन किया जाता है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 25 मार्क्स, सीआरपीसी 25 मार्क्स, और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन ये 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर हम देखें एक प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए लॉ के साथ साथ हमें जीएस भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लॉ तो 100 मार्क्स का है, सब ने लॉ पढ़ रखा है, सब ने महारत हासिल कर रखी है लॉ में, बट कमजोर रह जाता है हमारा जीएस पोर्शन जो कि आ रहा है 50 मार्क्स का। तो हमें अगर अपने जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो टारगेट फॉर आईक्यू ने एक बैच स्टार्ट किया है, यूपी एपीओ, पीसीएसजे, राजस्थान एपीओ, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टारगेट फॉर आईक्यू टीम को कांटेक्ट करें, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कांटेक्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने के बाद हमें मेंस में क्या क्या मिलेगा। जनरल नॉलेज 100 मार्क्स, यानी कि ये जो 4 पेपर्स हैं, चारों का अलग अलग पेपर होगा। पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का, जिसमें सब पूछा जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी, ठीक, स्टैटिक पार्ट भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। फिर जनरल हिंदी, यहाँ पे ऐसे पूछे जाएंगे, हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी, ठीक, ये भी 100 मार्क्स की है। थर्ड पोर्शन है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, जिसमें पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के बारे में भी क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, और ये भी अपने 100 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। लास्ट पेपर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लॉ ऑफ एविडेंस, जो खाली अकेला 100 मार्क्स का है। यहां पे सीआरपीसी और पुलिस एक्ट रेगुलेशन और आईपीसी, ये तीनों मिलाकर 100 मार्क्स का है, बट अकेला पेपर एविडेंस का 100 मार्क्स का है। तो एविडेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रहेगी, ये हमें अच्छे से करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में और मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस एपीओ में पूछे जाते हैं। देखो, पीसीएसजे और एपीओ का पैटर्न अलग अलग है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है, सिलेबस चाहे एक ही हो, तो क्या किस पेपर, हम कौन सा पेपर देना है, उसका क्या पैटर्न है, हमें कैसे तैयारी करनी है, तो वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सिलेबस की बात हो गई, अब करते हैं हम स्ट्रेटेजी, कि क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें जिससे हमारा यूपी एपीओ का पेपर क्लियर हो जाए। तो पहला है बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये मान लो यूपी एपीओ क्लियर करना है तो बेयर एक्ट इज द बाइबल, ठीक।
तो अच्छे से हमें बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक प्रोविजन, उसकी इलस्ट्रेशंस, बेयर एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और हमें अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरे जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केस लॉज, जो लैंडमार्क केस लॉज हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही साथ लेटेस्ट केस लॉज भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैगजीन्स में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो हमारी आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, ये जो लेटेस्ट मैगजीन्स हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। फोर्थ, लेटेस्ट लीगल अफेयर्स। कभी कभी ऐसा होता है लॉ में ही कोई लीगल अपडेट आई है, कोई लीगल लेटेस्ट ही जजमेंट आ गया, तो उस जजमेंट का नाम भी पूछ लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि वो जीएस में पूछें, लॉ में भी पूछ सकते हैं अगर वो लीगल नॉलेज है या लीगल करंट अफेयर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें देखने पड़ेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए कि क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमें देखना है। और लास्ट, जितने ज़्यादा हो सकते हैं एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी और आपका पेपर छूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक। अगर कोई स्टूडेंट खुद करना चाहेगा कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट टाइम टेकिंग है। तो आपका टाइम अगर सेव करना है आपको, तो टारगेट फॉर आईक्यू टीम से आप ज्वाइन हो जाइए। आपको ये सारी चीज़ें हम खुद देंगे, जिससे कि आपको सिर्फ हम बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं क्या एपीओ में नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग है 0.33%, यानी एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.33% आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो हमें हर एक क्वेश्चन काफ़ी केयरफुली अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद कट ऑफ। अब बात कर लेना कट ऑफ, यानी कि जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी, 69 पोस्ट जो फिलअप हुई थी, उसमें क्या कट ऑफ रही थी। तो अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 103 आउट ऑफ 150, ठीक। तो 150 में से 103 जनरल की थी, ओबीसी की थी 104, तो ओबीसी की जनरल से ज़्यादा गई थी 1 मार्क्स। एससी की थी 97 आउट ऑफ 150। अब मेंस में क्या थी कट ऑफ, जनरल की थी 400 में से 218, ओबीसी की थी 400 में से 211, एससी की थी 203, एसटी की 168 और ईडब्ल्यूएस की 218। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो सेम ही थी। अब एक बार देख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट जब आया, यानी कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स कंबाइन होकर क्या फाइनल कट ऑफ बनी थी। तो जनरल की बनी थी 450, यानी 400 का तो हमारा मेंस हो गया और 50 हमारे इंटरव्यू। तो 450 में से जनरल की 270, ओबीसी की 255, एससी की 250, एसटी की 224 और ईडब्ल्यूएस की 261, ठीक। अब हमने यहां तक सब कुछ अपने जो हमें पढ़ना था, हमें क्या क्या देखना था, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने सिलेबस की बात कर ली, राइट। हमने स्ट्रेटेजी देख लिया कि हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी है, नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ हमने बता दी। अब बात करते हैं ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। देखो यूपी एचजीएस में दोनों पूछे गए हैं, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हम दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यूपी एपीओ में भी दोनों आ सकते हैं, ठीक। तो हमें ओल्ड तो पढ़ना ही है और न्यू भी पढ़ना है। अगर न्यू नहीं आया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम ओल्ड हमने पढ़ लिया। बट अगर हम खाली ओल्ड पढ़ रहे हैं और न्यू भी आ गया तो वो दिक्कत खड़ी करेगा, तो इसलिए हमें दोनों में ही कमांड करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है एक यूपी एपीओ को फॉर्म फिल करने के लिए। तो पहली एलिजिबिलिटी है एज की, 21 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, और आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो डिग्री हो या फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, राइट। सैलरी एंड पर्क्स की अगर हम बात करें, अगर हम सैलरी और पर्क्स की बात करें तो कितनी सैलरी मिलती है। अभी जो बेसिक पे है वो है 47,600, ये आपकी एक बेसिक पे है, ठीक। और अगर डीए, इसमें अभी यूपी में 28% डीए है, तो राउंड ऑफ अगर करें तो कुल मिला के 62,000 के अराउंड आपको पर मंथ सैलरी मिलती है, ठीक। उसके साथ अदर अलाउंसेस भी हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, ठीक। एचआरए मिल जाता है आपको, टेलीफोन बिल का जो
फ्री टेलीफोन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सब आपको एक यूपी एपीओ कैंडिडेट या सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये सब पर्क्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ कि वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी कब तक है। देखिए, अगर पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही चीज़ पे हमारी वैकेंसी अटकी पड़ी है, दैट इज़ बाइफर्केशन ऑफ सीट, कि किस कैटेगरी में कितनी सीट हमें देनी है। वो एक बार प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई तो या तो मई या मैक्स टू मैक्स जून जुलाई तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो हार्डली हमारे पास 2 से 3 महीने ही हैं जिससे हम यूपी एपीओ की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो तैयारी अगर आपको करनी है अपनी सक्सेस के लिए तो यूपी एपीओ के बैच ज्वाइन करिए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।